धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में खरा निकले। हालेलुया। अय्यूब परीक्षाओं में खरा निकला, दाऊद परीक्षाओं में खरा निकला। हालेलुया। दाऊद की परीक्षा फर्क थी, पर दाऊद की परीक्षा भी बहुत भयानक हुई। हालेलुया। राजाओं की पुस्तक में, सामुएल की पुस्तक में पढ़कर देखिए, दाऊद ने भी बहुत आंसू बहाए, दाऊद भी मारा मारा फिरा। दाऊद पर भी दीन दरिंदों ने धूल उड़ाया, उसे बुरा भला कहा, लेकिन वो परमेश्वर को अपने सामने जानकर, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समझते हुए खरा बना रहा और उसने खराई को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और अय्यूब कहते हैं जो परीक्षा में खरा निकलेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, वो प्रभु से वो मुकुट पाएगा, जो मुकुट खरे को देने के लिए प्रभु यीशु ने वायदा किया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए नीति वचन की ओर मुड़े, पीछे भजन संहिता से अगली पुस्तक और 20 अध्याय की 7 आयत पढ़े। क्या लिखा है? खराई पर बात कर रहे हैं। धर्मी जिहड़ा सच्चाई नाल चलदा है, हाँ, ओदे मगरों ओदे पुत्र धन हुंदे हन। हालेलुया। हाँ जी, इतना ही है 7 आयत। हाँ जी। ठीक है, हिंदी में भी पढ़िए। धर्मी जो खराई से चलता रहता हाँ जी, है, धर्मी जो खराई से चलता रहता, हम खराई की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। मैंने कहा ना, यदि मार्केस धर्मी है तो उसकी संतान भी धर्मी बनेगी। हालेलुया। विनोद अगर धर्मी है, विवाह होगा, संतान आएगी, संतान भी धर्मी बनेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या सिखाया दाऊद के बेटे को? तेरा बाप मेरी दृष्टि में खराई से चलता था, तू भी खराई से चलेगा, तू आशीष पाएगा। हालेलुया। मतलब उससे भी क्या प्रोत्साहित किया? मेरे बेटे तू भी मेरे साथ खराई में रहे। हालेलुया। खरे मनुष्य की संतान खरी ही होगी, धर्मी की संतान धर्मी ही होगी, और धर्मी की संतान परमेश्वर से आशीष पाएगी। खरे मनुष्य की संतान परमेश्वर से आशीष पाएगी। फिर पढ़ो उसी आयत को। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा जासमीन? समझ आ रही है? लोग तो उकसाते हैं कि अपनी खराई को छोड़ दे, उससे बदला ले। देख वो कब से तेरा पीछा कर रहा है, वो देख वो कब से तेरा पीछा कर रही है, देख वो तेरे लिए कितना जाल बिछा रहा, देख वो तेरे लिए सरेआम करने को देख कब तैयार है। लेकिन धर्मी जो धार्मिकता से नहीं भटकता, उसकी संतान को आशीष मिलती है और कोई उसकी आशीष को नहीं रोक सकता। हालेलुया। सुलेमान को जब गद्दी दी गई, कई खड़े हुए, राज दरबार से खड़े हुए, उसकी दूसरी पत्नियों की संतानें खड़ी हुई कि सुलेमान को गद्दी न मिली, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को गद्दी दी। हालेलुया। और उसका राज्य सबसे ऊंचा, सबसे महान किया। सचमुच धर्मी को लोग बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ होता नहीं। बहुत लोग उकसाते, सोचते से पता नहीं, हम आज पर्दाफाश करते हैं। बहुत लोग बताते हैं, वो तेरे बारे में क्या सोचता, वो तेरे बारे में क्या सोचती है, देख वो तेरे लिए क्या कर रहा, वो देख तेरे लिए क्या कर रही है। लेकिन धर्मी बना रहता, शांत,
कि कहीं परमेश्वर के सामने मुझसे कोई गुनाह ना। वो कहता है मुझे तो निश्चय है मेरा बदला लेने वाला, मेरा पलटा देने वाला खड़ा होगा। जो मेरे लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरेगा। जो मेरी पत्नी के लिए गड्ढा खोदता है उसकी पत्नी उस गड्ढे में खुद ही गिरेगी। जो मेरी बेटियों के लिए, मेरे बेटों के लिए गड्ढे खोदता है उसके बेटे बेटियां उस गड्ढे में खुद गिरेंगी। लेकिन धर्मी कहता मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं परमेश्वर के सामने पापी नहीं बनूंगा, मैं उनके जैसे काम नहीं करूंगा। पतरस कहते हैं संदीप कि तूने अगर पाप करके घूसे खाए तो तेरी क्या बड़ाई, तू पाप करके रोया, पाप करके तू पुलिस स्टेशन गया तो फिर क्या बड़ाई। पर यदि तू परमेश्वर की धार्मिकता में बना रहा, यदि तू खराई में रहा और तूने अपशब्द सुने, तूने घूसे खाए, तूने बैत खाए, तूने थप्पड़ खाए और चुप रहा तो तेरी बड़ाई होगी। हालेलुया। क्योंकि तूने घूसे खाने के योग्य काम नहीं किया, तूने थप्पड़ खाने के योग्य काम नहीं किया, पर तूने सहा। हालेलुया। तूने सहा, इसलिए तूने बड़ाई का काम किया है। फिर से पढ़े शायद को। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, धर्मी जो चुपचाप गूंगा बनकर, बहरा बनकर, अंधा बनकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में रुई लगाकर जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। उसके पीछे उसके बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। वो कभी भूखे नहीं रहते, वो कभी फटे चिथड़े नहीं पहनते, वो कभी भीख नहीं मांगते, उनकी बुलंदी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। उनके सपनों को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अपनी खराई में बने रहना सीखो। हालेलुया। जो आज वचन को सुन रहे हो, अपनी खराई में बने रहना सीखो, खरे बनना सीखो। हालेलुया। सीखो कि मुझे किसी के लिए पाप नहीं करना, किसी के लिए बुराई नहीं करनी। और दूसरी बात सीखो कि अगर तुम्हारे लिए कोई गलत कर रहा है तो तावड़ी में आकर अपनी खराई को न खोना। हालेलुया। याद रखो, सांप जो इब्लीस का रूप है अपनी कैचरी छोड़ सकता है, लेकिन भेड़ अपनी खाल कभी नहीं छोड़ती। उसकी खाल तभी उतरती है जब उसके प्राण चले जाते हैं, अन्यथा वो अपनी खाल नहीं बदलती। लेकिन इब्लीस कैचरी बदलता रहता है। खराई में बने रहो, खरे बने रहो कि तुम्हारी संतानें धन्य हो जाएं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां धन्य हो जाएं। हालेलुया। लोग कहने पाए आपके बारे में, अच्छी गवाही देने पाए आपके बारे में। भजन संहिता नीति वचन ही 11 की 3 और पढ़ेंगे, फिर भजन संहिता बताऊंगा। नीति वचन 11 की 3। याद रखिए, मैं खरे के बारे में बात कर रहा हूं, फिर किसी इतवार को हम जरूर आपसे पूछ सकते हैं। लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, हाँ। परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। हाँ जी, बार बार पढ़िए, फिर पढ़िए। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते सीधे लोग खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। विश्वासघाती अपने कपट से आप ही विनाश होते हैं। हालेलुया। जो राजेश के लिए गड्ढा खोदेगा वो आप ही गड्ढे में गिरेगा। जो राजेश की पत्नी के लिए गड्ढा खोदेगा वो आप ही गड्ढे में गिरेगा। जो राजेश की बेटियों के लिए गड्ढा खोदेगा उसकी संतान आप ही गड्ढे में गिरेगी।
लेकिन धर्मी राजेश तो अपने परिवार सहित सिय्योन के सफर में आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने खड़े बने हुए हैं। आप कह सकते हैं, यदि आप मुझसे चिढ़ते हैं तो कह सकते हैं घर जाकर अपने आप को धर्मी कहता रहता है, जैसे अय्यूब को बिलदद कह रहा था, जैसे अय्यूब को सोपर कह रहा था, जैसे अय्यूब को एलिपस कह रहा था। तू अपने लेखे धर्मी कब तक बना रहेगा? तू अपने लेखे अपने आप को अच्छा कब तक मानता रहेगा? लेकिन उसने परमेश्वर से अपना ध्यान लगाए रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए, बड़ी मजेदार आयत है, समझो इसको, समझो इसको। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते। खराई शब्द पर ध्यान दीजिए, खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया, खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया। देखो, जिसके हाथ में खरा नोट है वो नोट को हाथ में लेकर ऐसे दुकान की ओर दौड़ा चला जाता, मुझे सामान अवश्य ही मिलेगा। और जिसका नोट फटा होता, दागदार होता है, खोटा होता है, वो जेब में नोट को छुपाकर छिटकता जाता, पता नहीं कहीं पहचान न जाए दुकानदार और मुझे धुतकार कर भगा दे। समझ? जिनका दामन, जिनका चरित्र खरा है, उनकी खराई उनकी अगुवाई करती है। सिस्टर सुनंदा जी, खराई अगुवाई करती है। किसी से नहीं लजाते, किसी से नहीं शर्माते, किसी से डर नहीं लगता है। वे परमेश्वर के सामने भी निडर होकर अपने पवित्र हाथों को उठाकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। खराई से उनकी अगुवाई होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खरा बना रखा है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में रख लिया है। हाँ जी, खराई से उनकी अगुवाई होती है। आगे, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। परंतु विश्वासघाती, हालेलुया, विश्वासघाती किसको कहते हैं? विरोध विश्वासघाती किसको कहते हैं? जिस पे हम विश्वास करते हैं, विश्वास को तोड़ता है। हाँ, सही शब्द कहा आपने। हालेलुया, सही शब्द कहा। विश्वासघाती कौन होता है? कि मैं विनोद पर विश्वास करता हूं और विनोद ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वासघाती। हम कहते विनोद ऐसा नहीं कर सकता, पर विनोद ने वाकई कर दिया, करके दिखा दिया। हम कहते नहीं, मार्केस ऐसा नहीं कर सकता, और मार्केस ने वो कर दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वासघाती। विश्वासघाती कभी नहीं फलेगा फूलेगा। विश्वासघाती सदैव रोता ही रहेगा। विश्वासघाती सदैव दुख ही उठाएगा। विश्वासघाती दंड ही पाएगा। फिर से पढ़िए इस लाइन को। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। विश्वासघाती अपने कपट से नाश होते हैं, लेकिन जिसका विश्वासघात करते हुए परमेश्वर फिर से उभार लेता है। जिसका विश्वासघात हुआ उसे परमेश्वर फिर उभार लेता है। हाँ, थोड़े समय के लिए परेशानी तो आती है, मैंने खुद महसूस किया। जिसके सिर पर हाथ रखकर मैंने कलीसिया में एल्डर घोषित किया कि जब जब मैं दिल्ली जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा, ये आकर कलीसिया संभालेंगे। उसी ने विश्वासघात किया। कुछ समय तकलीफ रही, परमेश्वर ने संभाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से गवाही दिया। कईयों ने ऐसा किया। हालेलुया। कईयों ने, आपके साथ भी किसी ने किया होगा या कर सकते हैं। आप परमेश्वर में खुश रहिए। पास्टर के साथ किया, परमेश्वर में खुश रहिए। याद रखिए, आप स्थिर रहेंगे, लेकिन विश्वासघाती मिट जाएगा, वो कभी नहीं फलेगा। परमेश्वर की आंखें विश्वासघाती पर लगी रहती हैं। वो क्या क्या चाल चलता है उसे परमेश्वर की आंखें देखती रहती हैं, लेकिन खरे का साथ परमेश्वर देता है, विश्वासघाती का साथ परमेश्वर नहीं देता।
विश्वासघाती की प्रार्थनाएं परमेश्वर को घिनौनी लगती हैं और खरे की प्रार्थनाएं परमेश्वर को सुगंध सी भाती हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मी की, खरे मनुष्य की प्रार्थनाएं, खराई पर बात कर रहे हैं हम, जो खराई में बना रहता है उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को सुगंध सी, धूप सी भाती हैं। लेकिन विश्वासघाती की प्रार्थनाओं से परमेश्वर घृणा करता। वो कहता प्रभु मुझे चंगा कर, परमेश्वर नहीं करता। वो कहता प्रभु मुझे काम दे, परमेश्वर काम नहीं देता। वो कहता परमेश्वर मुझे तरक्की दे, परमेश्वर तरक्की नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वासघाती की प्रार्थना से घृणा करता है, लेकिन धर्मी की प्रार्थना से वो खुश होता है। हालेलुया। खरे मनुष्य की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मैं खरे के बारे में बात कर रहा हूं। आइए आखिरी वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 15 की 2 आयत। भजन संहिता 15:2 आयत। वह जो खराई से चलता हाँ, और धर्म के काम करता है। बस बस बस, वह जो खराई से चलता। अब भजन संहिता 15 की शुरुआत किन शब्दों में होती है कि कौन तेरे तंबू में रहेगा। हालेलुया। तंबू मतलब सियोन में, स्वर्ग में कौन रहेगा। हालेलुया। तेरे घर में परमेश्वर कौन रहेगा। यीशु जी तेरे साथ कौन रहेगा। विश्वासघाती नहीं रहेगा। खरे सेवक को सताने वाला नहीं रहेगा, बुरे काम करने वाला नहीं रहेगा। वही जो खराई से चलता है। सिस्टर सुनिंदा, परमेश्वर के घर में कौन रहेगा। वही जो खराई से चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी खराई को ना खोए। हो सकता है आपके घर से कोई खड़ा हो जाए जो आपकी खराई से आपको हटाने का प्रयास करे, पर अपनी खराई को ना खोना। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई खड़ा हो जाए जो आपकी खराई से आपको हटाना चाहे, पर अपनी खराई को ना खोना। हो सकता है आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो आपको आपकी खराई से गिराना चाहे, पर खराई से ना हटना। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में कोई खड़ा हो जाए जो आपकी खराई से आपको गिराना चाहे, पर अपनी खराई से ना हटना। तो परमेश्वर आपका भला करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी संतानों को आशीष देगा। आप धन्य होंगे, आपकी संतान धन्य होगी। हालेलुया।